अरुण जी, मैं अब आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी ताकि कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चले। आपने मंच पे बुलाया, मैं तो बहुत करीब बैठा हुआ था। असल में यहाँ सभी ने इतना अच्छा बोला, इतना सारा बोल दिया है कि अब मैं क्या कहूँ। मैं इतनी देर से लिखता रहा, क्या कहूँगा क्या कहूँगा, और यहाँ तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। और मुझे लगा कि अब धन्यवाद ज्ञापन ही कर दूँ, लेकिन लगा कि धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन करना भी थोड़ा अद्भुत सा लगेगा। तो खैर मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे अशोक चक्रधर जी और राहुल जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने गंभीर, इतने विद्वान और हम सबके प्रिय आप यहाँ आए और आपने अपने वक्तव्य दिए। यहाँ ऑक्सफोर्ड से आए हुए मिस्टर पॉल का मैं धन्यवाद यूँ भी देता हूँ। दरअसल हम लोग ऑक्सफोर्ड गए थे कुछ दिनों पहले, तो एक होटल खुल रहा था, रेस्टोरेंट। पद्मेश जी ने कहा चलो उसका उद्घाटन करेंगे। तो हम लोग वहाँ गए तो पता लगा उसका नाम न्यू दिल्ली है। हमने कहा कि उसको, मैंने कहा भाई मैं ओल्ड दिल्ली से आया हूँ और तुम्हारा खाना इतना बेहतरीन है कि ओल्ड दिल्ली में भी नहीं मिलता, तो उसका नाम उन्होंने ओल्ड दिल्ली रेस्टोरेंट रखा वहाँ। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं। यहाँ हमारे एक लेखिका भी हैं जिनको हमने 25 साल पहले अनुबंधित किया था और उस समय कुछ पौंड भी दिए थे। वो कहाँ गई तितिक्षा जी, देखिए। तो आने, अच्छा वो डॉलर थे, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो था। तो मैं उम्मीद करते हैं कि अगले लंदन बुक फेयर में आपकी किताब आएगी। पद्मेश जी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख डाली, लेकिन मैं सोचता रहा कि ये कहूँगा वो कहूँगा, क्योंकि हम दोनों मतलब ऐसे अंतरंग हमारी मित्रता है कि हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कभी कभी रात में भविताएं भी करते हैं, मतलब कविताओं के रूप में भी कुछ रचते हैं। और लेकिन ये अच्छी बात है कि जो योजनाएं हम बनाते हैं उसे क्रियान्वित करते हैं और ये हमेशा उत्साहित रहते हैं। जैसे हमने जब 99 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो वहाँ एक योजना बनाई थी कि भाई हम यहाँ के कुछ प्रकाशन भी करें, कुछ लेखों को आप चयन करें, जिसमें आज यहाँ सोन मछली किताब का भी अभी नया संस्करण आज ही आया है, वहाँ से वो भी तैयार होके आ गया है। पद्मेश जी ने, जैसे मैंने देखा कि पूर्वाई यूके हिंदी समिति, ऐसी कई समितियाँ, कई वहाँ संस्थाएं बनाई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बना के किसी को दे दिया कि वो यही एक, दरअसल देखा जाए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता था कि पद्मेश जी के जो पिताजी दाऊजी गुप्त हैं उनका स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि देखिए जैसे राहुल सांकृत्यायन बहुत सारी विधाओं के विद्वान थे, बहुत सारा कुछ लिखते थे। उनके साथ मैं न्यूयॉर्क में भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर था, और कई जगह उनको सुनने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात ये है, तो जितनी विविधताएं उनमें थी उन्हीं के अंश ये पद्मेश जी भी हैं, और इनमें भी उसी तरह का एक जो एक पारिवारिक उजास होता है वो इस तरह का है, और ये उसी धारा पर हैं। जैसे होता ये था कि भारत में हमें कई बार ये लगता था कि भाई कोई साहित्यकार लंदन जाए और वहाँ उसका, तो पद्मेश जी बहुत तन्मयता से, बहुत शांति से उसका स्वागत करते थे। एयरपोर्ट से घर लाना, उनका कार्यक्रम करवाना, उन्हें घुमाना शहर में, या और भी इस तरह का वातावरण था कि सभी उसको सम्मान देते थे। और ये पद्मेश जी ने परंपरा उस समय वहाँ शुरू की और जो अभी तक भी उसका निर्वाह करते हैं। कोविड के समय पर इन्होंने युवाओं को एकत्रित करने के लिए उनके साथ में ऑनलाइन मीटिंग बैठक करते थे, और वो मतलब लगातार सबको प्रेरित करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। अभी भी जब पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड में कार्यक्रम हुआ था तो हमने एक योजना बनाई थी कि कहानी, प्रवासी लोग कहानी और कविताएं तो बहुत लिखते हैं, लेकिन उन्होंने निबंध नहीं लिखे हैं, तो निबंधों पर हमने एक काम शुरू किया था। और अभी तक हमारी बैठक लगभग बैठ के होती हैं, और
हैंस वर्नर, उसके हमारे सहयोगी हैं, और दिव्या जी और पद्मेश जी, और वो सिंगापुर में संध्या जी, तो वो भी क्रियान्वित होकर वो पुस्तकें भी आने वाली हैं। अभी बात हो रही थी प्रवासी साहित्य के को नहीं जाना जाता और इस तरह से, ऐसा नहीं था। प्रवासी साहित्य तो हमेशा से, यदि हम देखें तो तोताराम सनाडे और ये सब जो बड़े बड़े नाम रहे हैं पुराने, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उन्हीं से सब जिंदा है। और वो ऐसा साहित्य है जो कि बहुत ही मार्मिक है, उसे समझने की, उसकी सामाजिक संरचना समझने की बेहद आवश्यकता थी। आज समय ऐसा आ गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उनकी किताबें ढूंढी जा रही हैं। अभी कल ही पद्मेश जी, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का जो हमने नाटक छापा था मिस इंडिया अनडिक्लेयर, जी हाँ, उसमें नाटक मैंने 2 भेजे हैं। छोटे छोटे नाटक है 40-40 पेज के, तो वो लोग पढ़ना चाहते हैं, उन नाटकों के बारे में जानना चाहते हैं। बल्कि मैं पद्मेश जी को एक यहाँ टास्क देना चाहता हूँ कि वे एक नाटक लिखें, क्योंकि अभी तक इन्होंने नाटक नहीं लिखा है और नाटक की बहुत डिमांड है इस समय कि भाई एक नाटक, प्रवासी जीवन पर एक नाटक भी चाहिए, क्योंकि प्रवासी जीवन में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे रंग हैं, तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। बहरहाल, तो ये अभी जैसे अब यहाँ एक हमारे सिंह साहब आए हुए हैं, पद्मेश जी का जो लिटरेचर है इन्होंने छोटा, कभी कम ही लिखा है, क्योंकि इनकी बहुत सारी व्यस्तताएं भी हैं, ये लिखते भी हैं काफ़ी, लेकिन इनके आता रहेगा। लेकिन जो भारत में जो प्रवासी साहित्यकार पहचाने जाते हैं उसमें इनका एक बड़ा नाम है। और ये बहुत सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने कोर्स में, दक्षिण भारत में आपकी कविताएं लगी हुई हैं, महाराष्ट्र में कई जगह कविताएं पढ़ाई जाती हैं। और अभी यहाँ पंजाब से आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र से, जिन्होंने इन पर एमफिल की है और पीएचडी, कुलजोत जी, हाँ, आइए, ये इन्होंने अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छी बात है। ऐसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपकी कविताएं सम्मिलित की गई हैं। ये सम्मिलित होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो आना ही है, इसका इसी रास्ते से गुजरना ही है। क्योंकि कहानी कविताएं बहुत हुई, लेकिन इसके अलावा अब जो संघर्ष का साहित्य कहा जाता है वो यही है, इनको पहचानने की बहुत आवश्यकता है और ये सब आएंगे। बहरहाल, मैं अब ये देख रहा हूँ कि यहाँ एक तो समय बहुत हो चुका है, दूसरा पद्मेश जी के बारे में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अभी जब सब बाहर हम सब मिल रहे थे तो सब अपने अपने तरीके से मिल रहे थे। जैसे आप ही ने कहा कि मैं 6 महीने से पहले ही मुलाकात, तो यहाँ अपने अपने पद्मेश हैं सबके मन में। तो मैं ये सब नाम गिनाकर ये करना, ये कोई वो नहीं, तो हम सबके मन में अब पद्मेश जी को लेके एक छवि है, एक मित्रता की, एक अपनेपन की, एक पारिवारिकता की, तो उसी को संजोए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है बनस्पत के हम, मेरा स्वभाव ही ऐसा कि उजागर करना बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं होता, तो इसलिए अपने अपने मन में रखना चाहिए और अपने अपने प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन भी है? हाँ, भोजन के लिए बाहर हाँ कहना तो ठीक है। ये सब तो बॉक्स दे रहे हैं, 1 मिनट में